हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हमने फिर से 10 क्वेश्चन लिए हैं, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, 10 से ज़्यादा ही क्वेश्चन आज लिए हुए हैं। और अच्छी बात यह है कि हमने क्वेश्चन के साथ साथ, क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी शामिल किए हैं। तो गाइस, चैनल पे बने रहिएगा, वीडियो को पूरी देखिएगा, अंत तक रहिएगा। और शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? इम्पोर्टेंट रहेगा, कई बार पूछा गया है कुछ एग्जाम्स में। गंगा डॉल्फिन, मगर घड़ियाल, गूंज कैटफिश, गोल्डन महासीर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन राष्ट्रीय जल जीव है, गंगा नदी में पाया जाता है डॉल्फिन। और आपसे पूछा जाए अगर राष्ट्रीय पशु कौन सा है, पशु की बात की जाए, तो गाइज यहाँ पर राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा और राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाएगा। अगर पूछा जाए राष्ट्रीय बाघ का साइंटिफिक नेम क्या है, तो पेंथरा टाइग्रिस है बाघ का नाम। और पक्षी की, मोर की बात की जाए तो पाओ क्रिस्टस मोर का साइंटिफिक नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और गाइज, महासीर की बात करें तो मध्य प्रदेश का राजकीय जलीय जीव किसका? मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस निकाय ने 2015 में योजना आयोग का स्थान लिया? योजना आयोग का स्थान लिया। तो ऑप्शन है अपने पास नियम आयोग, नीति आयोग, नागरिक आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा नीति आयोग। गाइस, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। और उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग का? तो है राजीव कुमार। और सीईओ, नीति आयोग के सीईओ की बात करें तो अमिताभ कांत। गाइस, नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 में स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस दिन को भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च, 24 जनवरी, 21 जनवरी, 10 मार्च। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी। ऑप्शन सी नंबर 24 जनवरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइस, 24 जनवरी मध्य प्रदेश की पहली महिला प्रधानमंत्री, पहली महिला पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी। कब बनी थी? ये बनी थी 24 जनवरी 1966 में प्रधानमंत्री बनी थी। तो गाइस, जब ये प्रधानमंत्री बनी थी तो इन्हीं मतलब प्रधानमंत्री बनने के उपलक्ष्य में ही 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। गाइस, 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस विधेयक या बिल को मात्र लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है? मतलब लोकसभा में, केवल मात्र लोकसभा में किस बिल को प्रस्तुत किया जाता है? वित्तीय विधेयक, साधारण विधेयक, विनिमय विधेयक, धन विधेयक। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धन विधेयक। गाइस, धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। गाइस, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बता दें कि लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। गाइस, राज्यसभा को उच्च सदन क्यों कहते हैं? राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है।
क्योंकि लोकसभा इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। महाजनपद युग में उज्जैन निम्न में से किसकी राजधानी थी? उज्जैन पूछा गया किसकी राजधानी थी? मत्स्य, बज्जी, अवंती। गाइस करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अवंती। अवंती इसकी राजधानी थी। गाइस अगर पूछा जाए इसमें कि उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आबादी के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, नहीं ऑप्शन पहले देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो गाइस करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आबादी के हिसाब से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। तो गाइस थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। इसे नवाबों का शहर भी कहते हैं। लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। मुंबई। उत्तर प्रदेश के अभी बोलें तो मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ अभी मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे अभी मुख्यमंत्री हैं। आंध्र प्रदेश कैपिटल क्या है? हैदराबाद। हैदराबाद। मध्य प्रदेश कैपिटल क्या है? भोपाल। गाइस हर क्वेश्चन में अगर हम राजधानियों को लेकर चलें तो हमको आसानी से याद हो जाएंगी, बार बार रिवीजन करने से याद हो जाएंगी। गाइस ज़रूर नोट कर लें। दुनिया में सबसे बड़ा मुक्त साहित्य महोत्सव भारत में सालाना आयोजित किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? दुनिया का विश्व का सबसे बड़ा मुक्त साहित्य महोत्सव गाइस भारत में होता है। यह कहाँ पर होता है? इसे क्या कहते हैं? जयपुर साहित्य महोत्सव, बेंगलुरु साहित्य महोत्सव, मुंबई साहित्य महोत्सव, दिल्ली साहित्य महोत्सव। करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर साहित्य महोत्सव। ये कहाँ पर होता है गाइस? तो राजस्थान में होता है। राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। जयपुर इसकी कैपिटल है राजस्थान की। इसे पिंक सिटी कहते हैं। जयपुर क्या बोलते हैं? पिंक सिटी। गाइस याद कर लीजिएगा, पिंक सिटी एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा हुआ है। पिंक सिटी किसे कहते हैं? तो जयपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि राजस्थान की कैपिटल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नर्मदा नदी के समांतर बहने वाली नदी कौन सी है? गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं, देनवा, छिप्रा, तवा, ताप्ती। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ताप्ती। तो नर्मदा के समांतर मतलब नर्मदा जैसे बहती हुई है, बह रही है, तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, तो ये ऊपर वाली नर्मदा हो जाएगी और नीचे ताप्ती नदी हो जाएगी। मतलब उसी के समांतर बहती हुई खंभात की खाड़ी में मिल जाती हैं। खंभात की खाड़ी में मिल जाती हैं। तो गाइस एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लेते हैं। क्षिप्रा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है काकड़ी बरडी पहाड़ी। तवा नदी का उद्गम होता है गाइस होशंगाबाद जिले से सतपुड़ा रेंज पहाड़ी में होता है। और ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है गाइस? तो मध्य प्रदेश का बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से होता है। करीब गाइस नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। हर एक क्वेश्चन में मैं गाइस 3 या 4 फैक्ट्स आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। बिहू त्यौहार मुख्यतः कहाँ मनाया जाता है? बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? मतलब बिहार, केरल, असम, राजस्थान। गाइस करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा असम में मनाया जाता है। गाइस कैपिटल की बात कर लें, असम की कैपिटल क्या हो जाएगी? दिसपुर हो जाएगी। असम कैपिटल क्या हो जाएगी? दिसपुर। बिहार कैपिटल क्या हो जाएगी? पटना। बिहार के अभी मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार।
नीतीश कुमार। गाइस केरल 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 की राजधानी क्या हो जाएगी? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। गाइस थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है, समझ जाइएगा। केरल की राजधानी क्या हो जाएगी? तिरुवनंतपुरम। और इसके मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। पिनराई विजयन, जो कि भारत का सबसे साक्षर जिला है। ये साक्षर राज्य कौन सा है? केरल है। राजस्थान, राजस्थान की कैपिटल बता चुके हैं, जयपुर हो जाएगी। जयपुर, इसे पिंक सिटी भी कहते हैं। गाइस बिहू उत्सव, बिहू त्यौहार असम में मनाया जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क की बात करें तो गाइस यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? पहला नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में है। गाइस इसकी बात कर लें तो इसकी राजधानी की बात करें तो देहरादून इसकी क्या है? राजधानी देहरादून। इसकी क्या है? कैपिटल है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो शिमला। गाइस याद कर लें, नोट कर लें ज़रूर, नोट्स में ज़रूर लिख लें, शिमला। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। पहले बता चुका हूँ, लखनऊ इसकी कैपिटल है। असम, असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम में एक राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। असम, असम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा बहुत ही बार पूछा जा चुका है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान काहे किसके लिए फेमस है? एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। गेंडा पाया जाता है, एक सींग वाला गेंडा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? असम राज्य में। गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे गाइस। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो गाइस करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, तो गाइस ऑप्शन देख लेते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना ग्रैंड ओल्ड मैन, दादा भाई नौरोजी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो गाइस तो महात्मा गांधी के बारे में बात कर लें तो करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। और किस आंदोलन में दिया? तो भारत छोड़ो आंदोलन में। किसमें? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात करेंगे गाइस तो इन्होंने कौन सा नारा दिया? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। गाइस ज़रूर नोट कर लें, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इसे मैं लेकर रहूँगा, इसे मैं लेकर रहूँगा, नोट कर लें गाइस। और बात करें तो कुछ रह गए। गोपाल कृष्ण गोखले, गाइस बहुत ही बार पूछा जा चुका है। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। राजनीतिक गुरु थे। कौन थे? राजनीतिक गुरु। गोपाल कृष्ण गोखले गाइस महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राचीन शहर उज्जैन किस नदी के तट पर बसा हुआ है? गाइस करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। नर्मदा नदी, शिप्रा नदी, कश्यप नदी, ताप्ती नदी। गाइस इसका आंसर मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। इसका करेक्ट आंसर होने वाला है क्षिप्रा नदी। किस नदी
के तट पर बसा हुआ है, क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। उज्जैन शहर की बात करें तो क्षिप्रा नदी कहाँ से निकलती है? काकरीवाड़ी पहाड़ी से निकलती है। तो नर्मदा नदी की बात कर लें एक्स्ट्रा फैक्ट में, तो नर्मदा नदी के बारे में देख लेते हैं। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है गाइस? तो अमरकंटक से निकलती है। अनूपपुर जिला अनूपपुर अमरकंटक से निकलती है। गाइस लिख देता हूँ यहाँ पर, अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। अमरकंटक। और बात करें ताप्ती नदी की बात करें तो बैतूल जिले से निकलती है। ये दोनों नदी कहाँ पे मिल जाती हैं? खंभात की खाड़ी में मिलती हैं दोनों नदी। इस क्वेश्चन पे गाइस, राष्ट्रीय रक्षा दिवस कब मनाया जाता है? अक्टूबर, 8 दिसंबर, 5 अप्रैल, 3 मार्च। गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 मार्च। 3 मार्च को मनाया जाता है, राष्ट्रीय रक्षा दिवस मनाया जाता है। बात करें तो 7 अप्रैल, अगर हम 5 की जगह अगर हम 7 अप्रैल की बात करें तो मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। अभी WHO के हेड की बात करें, अध्यक्ष की बात करें तो कौन है? डॉक्टर टेड्रोस एधनोम भी बोल सकते हैं, एधनोम इनका जो नाम है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गाइस क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, एक बार फटाफट रिवीजन करवा देता हूँ सारे क्वेश्चनों का, तो देख लीजिए। आपको इसी में आपको याद हो जाएंगे, इसी वीडियो पे आपको याद हो जाएंगे। तो राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? इस पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है गाइस? तो फटाफट देख लेते हैं। गंगा नदी डॉल्फिन, जो डॉल्फिन है गंगा नदी का डॉल्फिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। 2015 में योजना आयोग का स्थान किसने लिया? तो इसका करेक्ट आंसर नीति आयोग। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। किस विधेयक को मात्र लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है? धन विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है। महाजनपद युग में उज्जैन की राजधानी क्या थी? अवंती। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आबादी के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? गाइस उत्तर प्रदेश सही आंसर है इसका। दुनिया में सबसे बड़ा मुक्त साहित्य महोत्सव भारत में सालाना आयोजित किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर जयपुर साहित्य महोत्सव। नर्मदा के समांतर बहने वाली नदी कौन सी है? ताप्ती नदी। बिहू त्योहार मुख्यतः कहाँ मनाया जाता है? असम। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गाइस उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्राचीन शहर उज्जैन किस नदी के तट पर बसा हुआ है? करेक्ट आंसर क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। राष्ट्रीय रक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को गाइस राष्ट्रीय रक्षा दिवस मनाया जाता है। थैंक यू गाइस। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लाइक ज़रूर करें गाइस, और धन्यवाद।